क्या कहूँ। सदगुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप भरी महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। परमार्थ के भाव से निस्वार्थ सेवा हेतु मैं ज्ञान से आयुर्वेदिक ज्ञान से हम अपने भारतवासियों का सेवा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ, जो कि मान और सम्मान का परित्याग करके किसी प्रकार का कोई भी रोग के बारे में अगर पूछने का चेष्टा है आप पूछें। रोग रूपी समस्याएं में आप प्रताड़ित हैं और फंस चुके हैं तो संदेह न करें, आप पूर्ण श्रद्धा और आस्था विश्वास पूर्वक प्रश्न कीजिए, आपके प्रश्नों का जवाब दे देंगे। आप मेडिसिन जो है औषधि अपने घरे पर ही व्यवस्था करके आप खा करके के लाभ प्राप्त करें, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। किसी भी रोग के बारे में पूछिए, द लेस यू सादा बेटर लीव दैट मैटर कम टू द पॉइंट। अभी आप देखें आपके सामने में देखिए इन सज्जनों को आज जो है 10-15 दिन हो गया होगा, 10-15 दिन हो गया बीपी शुगर का सब का दवा दी हैं। कितना जो है अद्भुत और चमत्कारिक लाभ हुआ, जो कि दर्द थौना उना में भी था, इनको लाभ हुआ और तब इन्होंने दोबारा पैसा अभी तुरंत दे करके देखिए कि दवा का ऑर्डर दिया, लनवा करके तब दिए। क्या हो, हाँ क्या नाम है आपका जरा पूछिए। नंद कुमार गुप्ता, घर सनहुली ग्राम, जिला खगड़िया। अच्छा, आपको शुगर और बीपी था, अठौना में दर्द, लाभ हुआ ना? आराम है ना? देख लीजिए। क्या हम इसको सिखा पुनः फिर पैसा दे करके भी दवा लिए ना आप, ऑर्डर दे करके दवा कॉल किया सवेरे बोले तब हम आए, ये तो आज आने का इच्छा नहीं था। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर हैं। 4 साल से परेशान थे, सुन लीजिए देख लीजिए। ये आप लोग बोलेंगे कि जो है कितना बेचारा कितना विश्वास, देखिए विश्वासम फलदायकम। मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, मैं यह ज़रूर कहूँगा कि आप आपके बाड़ी झाड़ी में खेत खलिहान में जो जड़ी बूटी है उस पर आप विश्वास कीजिए। केवल बताने का काम हमारा रहेगा, बता देते हैं। आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए, क्या प्रश्न है आपका, बोलिए बोलिए ना। कौन रोग के बारे में, कोई रोग के बारे में बोलिए ना। ये नस कमर में है ना, हाँ वजन उठाए, हाँ तो चला गया, दर्द कर रहा है ना बहुत दिन से। कितना दिन से? 2013 से है। ये आप ही को कैसे हिसाब था? आपका क्या नाम है? नाम दिलावर नाम है। दिलावर। घर बगल में हाजीपुर जो है, हाजीपुर, खगड़िया हाजीपुर। ठीक है। तो आपको एक कमर में दर्द होता है बहुत दिन से। रात में पेशाब कितना बार करते हैं? रात में है ना पेशाब करके सो जाते हैं, तो एक ही बार नींद टूटता है 6 बजे तक। चलिए, पेशाब के साथ शक्ति आपका नहीं गिर रहा है, चलिए वहाँ से बंद हो गया बात। अब आगे तो पर भी बोलिए कि वैद्य जब कब्ज नहीं होता है तो पर भी दर्द होता है, क्यों होता है पूछ लीजिए, हम बता देंगे। अब उसका कारण बताते हैं। नास्ति शूलम बिना बातम, आपके प्राचीन बुद्धिजीवी ज्ञानी विद्वान वैद्यों ने लिखा शास्त्र में, वह हम पढ़ें और हम आपको बता रहे हैं। क्या? नास्ति शूलम बिना बातम, इसका हिंदी कहिए क्या हुआ? इसका हिंदी हुआ नास्ति मन नहीं होता है, शूलम मन वेदना दर्द, बिना बातम बिना वायु प्रकोप से कोई भी दर्द नहीं होता है। यह मैं नहीं कह रहा हूँ, ठोर हमरा भले बोल रहा। अभी आपके प्राचीन आदि विद्वान वैद्यगणों ने लिखा, यह जो वायु जो खींच करके नाक से भीतर ढके नहीं, वो 5 भाग में विभक्त होता है। अपान वायु, उदान वायु, प्राण वायु, समान वायु, बयान वायु। तो जो अपान वायु गंदा वायु जब कुपित हो जाती है तो बयान वायु में रक्त संचार में बाधा उत्पन्न कर देती है। उसके कारण से रक्त प्रचुर मात्रा में जिस नस में नहीं जाता है वहीं पर दर्द होता है, उसी को वात रोग आपके बुजुर्गों ने कहा। वो 84 प्रकार के होते हैं। तो अब जो है जैसे इनको अभी बोले ना, इस साहब ने बोले ना कि बात रोग हम 4 साल से परेशान थे, अभी हम दवा खाए हैं, अभी 10 दिन ही दवा लेने से हुआ था। 600 रुपये दवा दे करके लिए थे इसी जगह, पूछ लीजिए। और सनहोली नहीं बोले आप, सनहोली नंद कुमार गुप्ता। और अभी फिर जो है अभी बोलेंगे 2000 टका लेते, 1000 रुपये इन्होंने दिया, अभी दवाएँ दिए। शुगर बीपी और ठौना में जन्म दर्द, कितना राहत हुआ। प्रत्यक्षम किम परमानम, प्रत्यक्ष में परमान देने की क्या ज़रूरत है? अब तो आपको मैं प्रत्यक्ष में बता रहा हूँ। क्या इनको बुजुर्ग को हम घूस दे करके बुलवा रहे हैं?
पूछ लीजिए हमारा घर कहाँ, हमारा क्लिनिक घर वहाँ जो है सैनिक स्कूल जो महसकुट है, महसकुट के आगे में कौवा कुल है, कौवा कुल के 4 कदम आगे में सैनिक स्कूल है, सैनिक स्कूल के पीछे में ही हमारा मकान है महसकुट में, जिला खगड़िया। मेरा यूट्यूब पर, गूगल पर अभी आपके सामने में निकाला ना, लकवा निकाला ना, कहीं भी हर जगह ज्ञान प्रसारण हम कर रहे हैं, सत्संग प्रवचन करते हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान से सेवा करते हैं। कैसे मान और सम्मान का परित्याग करके हमारा मान कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये सब हमारे गुरु महाराज ने कहा, क्या जानते, उदार चरित्राणाम वासुधैव कुटुम्बकम, उदार चरित्र वाले के लिए संसार ही कुटुंब के समान है। अरे तू अहंकार अगर यदि मस्तिष्क में पोषण करेगा तो क्या हुआ, सद्गुण तुम्हारा छिन्न हो जाएगा। हमारे गुरु महाराज कहते हैं झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहो। पाप के कार्य से आज तक इतिहास गवाह कोई भी सुखी और संपन्न समृद्धिशाली नहीं हो सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। हे हमारे भारत के जवानों, बुजुर्गों, विद्वानों, मैं यह नहीं कहता हूँ कि आप हमारे ऊपर विश्वास कीजिए, आप अपने प्राचीन बुद्धिजीवी, ज्ञानी, ध्यानी, संत महात्माओं के जो लिखे हैं, उन्होंने बड़ी कृपा कर करके शास्त्र में ज्ञान को, आप उनका अमल कीजिए। कहा 9वीं क्लास में हम पढ़े थे कि महाजिनो ये गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से आए वही रास्ता, इधर आइए ना जी सर, कौन है काम, अरे ये काम तुम छूट जाएगा, वकील तो ढेर मिलेगा, लेकिन वैद्य और संत से, हाँ बाबा से प्रश्न पूछें, दलित सुसादा बेट, आप कोई प्रश्न पूछे, अभी प्रश्नों का जवाब दे दिए। निकला ना यूट्यूब में, देखा ना, गूगल में, कल आपने निकाले ना बाबा सिंह बोलो ना, हाँ बता देते हैं, बोलो ना कि बोल दिए पहले, लेकिन और आपको ऊपर से हम बता देते हैं। बवासीर 3 प्रकार, इनके प्रश्नों का जवाब देते हैं, तब आपके प्रश्नों का जवाब देंगे। ऐसे तो हम आपको बता दिए हैं, पहले आपका पूरा करेंगे, इनका दे बता, मैं मेरा पूरा करिए तो। अरे ठीक, अच्छी बात है। इनका प्रश्न पहले है, 1 मिनट की कम है बाबा सिर के। हाँ तो 1 मिनट तो अर्थ कुठार रस अर्थ प्रतिभरनी बटी, उनका होने का कारण, लक्षण, निदान, भेद सब बताना नहीं पड़ता है हमको। कब्ज से बवासीर हो, कब्ज से बवासीर तो जानते, यूट्यूब पर सर्च करे लोग कहीं नहीं देखे छिए। हाँ तो यूट्यूब पे हम ही तो यूट्यूब पर नहीं दे रहे हैं। कॉन्स्टिपेशन इज, कॉन्स्टिपेशन, आप अस्थिर रहिए ना, आप सिंधा कपूर और एक ठो पीने से नहीं, बवासीर 3 प्रकार के होते हैं। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज, कब्ज सभी रोगों का मूल कारण था। कब्ज जब होता है तो कीटाणु हो जाती है, पहले उसी पर आप ही पर आओगे, बहुत जल्दी में आप बहुत तीव्र फास्ट हैं। देखिए ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस, आप वैद्य के समक्ष उपस्थित हैं, इसीलिए आपने हमको प्रश्न क्या जवाब हमको देने दीजिए। आपको जितना नॉलेज है तो रखिए ना, आप हमको जवाब देने दीजिए। कब्ज होता है तो कीटाणु हो जाती है, कीटाणु मान लो 4 हज़ार तैयार हो गया, गोदाम मार्ग में अगर खाने लगा तो उस जगह का झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। समझ रहे हैं ना, झिल्ली कमज़ोर होना स्वाभाविक बात है, खाएगा तो झिल्ली कमज़ोर होगा। और जब आपको कॉन्स्टिपेशन होगा तो मल त्याग के समय में दबाव देते हैं तो झिल्ली जब फट जाए, ब्लीडिंग होता है, उसको कहते हैं खूनी, और मासा की तरह जो निकल जाता है उसको कहता है वादी। हाँ, और वही वादी में वही जो फुला हुआ स्थान में मल संचित हो जाती है और सड़न करके कीटाणु तैयार होता है, घाव हो जाता है, पीप हो जाता है, दर्द होने लगता है, तब उसको कहता है भगंदर, और लहर हो जाता है तो उसको कैंसर के स्टेज में धकेल देता है, आधुनिक डायग्नोसिस। लेकिन ये 3 प्रकार के वासिर, खूनी, बादी और भगंदर। तो अब आपका कहना है, आप क्या कह रहे हैं, बोलिए, कौन बवासीर में कपूर थपूर हमको बता रहे हैं, बोलिए। बादी कपूर, और कुछ बोले ना मुझसे, बोलिए जल्दी बोलिए। हाँ, संधा कपूर, अच्छा, केला, और सुबह खाली पेट 3 दिन खाइए ना, खत्म हो जाएगा। तब फिर इतना डर लूट था तो फिर पूछने की क्या जरूरत है। तो आपको अभी हम बता दिए। नहीं, आप हमको मत बताइए, ये ऐसे समुंदर में, सुने समुंदर में गलत बात, इट इज ए रॉन्ग पॉइंट। सिंधा कपूर और उसे नहीं छूटेगा बेमतलब का। बादी बवासीर जो बादी में मसा गल जाना, बिना ताम्र भस्म नाग भस्म से वो गलेगा ही नहीं। इट इज नॉट पॉसिबिलिटी नॉन, ए लिटिल लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स। नीम हकीम के चलते आज न, अरे भाई तुम जाकर छोड़ा लो, तो फिर इसमें कौन है, इसमें का बात है। तब हमको परीक्षा कर रहे हैं क्या, जब इतना डर है तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वो केवल देखिए, आज जो है आयुर्वेद क्यों बदनाम हो रही है मालूम है? आयुर्वेद बदनाम होने का कारण जानते हैं? अल्पज्ञता। आपको जैसे 15 जड़ी जरूरत है, आप जानते हैं 2 ठो, और 2 ठो खा लिया, कहते हैं कि दो दवाई तो खाएं, कहाँ फायदा हुआ। आप जान रहे हैं कि उससे हानि होती है,
गुटखा से हानि होता है, लेकिन आप उस चीज़ को खाते हैं। बबुल का टूसा नहीं खाते, सोप नहीं खाते, हर्रा नहीं खाते हैं। ये तो जानबूझ करके आप गलती करें, वो तो अलग मैटर है। चलिए आइए, कम टू द पॉइंट, अब बिंदु पर आइए। बात रोग 84 प्रकार के होते हैं। जैसे बवासीर के बारे में बोले 3 प्रकार के, तो बवासीर का दवाई बता देते हैं। अर्श कुठार रस, अर्श पर्दवर्धनी बटी, और चला गया मेरा है ना सिल्फ डिश वाला, बताइए ना। उसके लिए जो है श्रीमान को जो है ना बयान वायु ब्लड सर्कुलेशन को जो बाधा कर रही है अपान वायु कुपित होकर के, अतः रक्त प्रचुर मात्रा में उस नस में नहीं पहुंचने देता है। उसी का दुष्परिणाम होता है कि पेन होता है, उस जगह दर्द होता है। अतः उसकी जो है निवारण हेतु मैं दवा बता देता हूँ। महाजोगराज गुगुल, वात विध्वंसन रस, अवतारी रस और महारसनादि क्वाथ, ये चारों दवा एक साथ आप चलावें, आप उसका निदान देन एंड देयर हो जाएगा। इसमें जरा भी संशय नहीं है। बैद्यनाथ में है कि आप वो कंपनी का मैं नाम नहीं बता सकता हूँ। हम गूगल पर ज्ञान दे रहे हैं, हम शास्त्रज्ञ हैं। मैं आपको, आप किस कंपनी हमको जो है कंपनी का दवाई बनाते हुए हमने देखा, हम पहले बता सकते हैं कम्बाइनेशन क्या है, ये बता सकते हैं। कम्बाइनेशन वो पर आप अपने यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कम्बाइनेशन। उसमें हम भैंसा जतनावली दिखा करके, रसेंद्र सार संग्रह, रसराज मोदी दिखा करके आपको बताए हैं। आप कैसे बोलेंगे, 75 बार बोलेंगे तो विस्मृत हो जाएंगे, तो भूल जाएंगे आप यूट्यूब निकालिए ना आप। नहीं, बाद में नहीं। घरेलू उपाय क्या है इसका? घरेलू उपाय नहीं है, घरेलू उपाय ही तो मैं बताएं, तब कि बाहरेलू उपाय बताएं। बाहरेलू उपाय तो वहाँ जाके बाहर में बड़े बड़े सब डॉक्टर बैठे, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, कल्ट्रासाउंड तो लेना पड़ेगा बैद्यनाथ में जाके ना यार। आप कोई दवा बैद्यनाथ फैद्यनाथ में कहीं में मत लीजिए। जो मैंने कम्बाइनेशन उसमें बता दिया, वो दवा ला करके सेवन कीजिए। और यदि दुकान में नहीं मिलेगा ना, हाँ, दुकान में कम्बाइनेशन मिलेगा बना करके। अगर यदि आप हमको चिकित्सालय पर आते हैं तो हम चिकित्सा करेंगे, हम दवा आपको दे सकते हैं। वह महाजोगराज अपने हाथ से बनाया हुआ दवाई पर ही मुझे भरोसा है, किसी कंपनी पर पूर्ण हमको भरोसा नहीं है। वो आपकी मर्जी है, जहाँ खरीदना है उस खरीदिए। लेकिन आपके सामने में उनको सज्जन को जब ये शुगर बीपी वाला आदमी, अब तो शुगर बीपी नहीं है, अब तो जवान है, केवल वायु का प्रकोपित होकर करके रक्त संचार में बाधा उत्पन्न करती है। आपको तो बहुत सरल ढंग से बात चिंता में देख रहे हैं जो है ना, स्लिप जो हो गया है, हाँ, ऐसे वजन उठाने पर है ना वहाँ चनका, वो सब नहीं है, वो वायु का प्रकोप है। वायु का प्रकोप, हाँ, वो उस समय हुआ था, लेकिन अगर यदि उसी का प्रभाव रहता ना तो वह उसी समय का प्रभाव छिन्न हो जाता। लेकिन आप तो अभी सीधा हो गए। अगर मान लीजिए जैसे हमारा रक्त कण साफ है, हल्का है, इस जगह खूब दाब कर रखेंगे और रस्सी जैसे रक्त उधर रुक जाएगा, लेकिन खोल देंगे तो रक्त चालू हो जाएगा, तो फिर वो दर्द रहा कहाँ। आज मान लीजिए 5 साल पहले अगर मान लीजिए आपको बाहीं में दर्द चोट लगा हो और आज दर्द उठ रहा है, तो उसी का गीत गाइएगा आप। नहीं, वो चोट के कारण से दर्द नहीं होता है, बल्कि आपका रक्त का भार अधिक हो गया, बयान वायु ब्लड सर्कुलेशन नहीं कर पा रही है, इस कारण से दर्द। आप उस चीज़ को भूल जाइए जो मैंने बताया। एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि कोई चीज़ नहीं है। आपको मैं दवा बताऊँ, बात चिंता में, ये तीनों दवाएँ हम देंगे आपको, मैं यथाशीघ्र इसका समन हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। और जिन सज्जन को गैस्ट्रिक है, लिकोरिया है, जो माता बहन को लिकोरिया के बारे में बता देते हैं। बात रोग के लिए अगर यदि दवाएं आपको बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं बना सकते हैं तो हम आपको बनाकर दवाई दे देंगे। इरेक्टल डिस्फंक्शन का बढ़ाएगी, इरेक्टल डिस्फंक्शन जिसको हो रहा है। अच्छा, उसके लिए बताते हैं। जो माता बहन को अभी लिकोरिया अक्सर अधिक घर में लिकोरिया ज़्यादा फैल रहा है ना, अब उसके लिए दवाई बता देते हैं। जो लिकोरिया से प्रताड़ित हैं वो जाएंगे एलोपैथिक विशेषज्ञों के पास, वो कहेंगे कि भाई बच्चादानी बाहर करो, कहेगा ना। और हम यहाँ यही कहने के लिए आए हैं कि भाई महाजनों ये न गतः सपंथा, महापुरुष जिस रास्ते से गए हों वही रास्ता हम लोगों को जाना चाहिए। हमारे महापुरुष किस रास्ते से गए थे सुन लीजिए, वही दवा हम बता देते हैं। आप कुछ मत कीजिए, आप बगीचा चले जाइए तो खुरपी लेकर के, कौहा, महुआ, बबूल, जाबुन, तिलकोचा, उरीलत्ती, चिचड़ी, बरियारा, धूप, कटकरेजा, यह जो है 10 जड़ी को आधा किलो लावें और ला करके कुटिया दें और 10 किलो पानी में डाल दें। डाल करके उसको उबाल करके जब 5 किलो 4 किलो 5 किलो काढ़ा रह जाए, वह काढ़ा को क्या करना है, 100 ग्राम प्रत्येक दिन सेवन करावें। और प्रदान तक रस
उसके साथ पुराना वाले लिकोरिया के लिए, या महालक्ष्मी विलास रस, या और काढ़ा, यह दोनों दवाएं एक साथ चलाएंगे, सादा भोजन कराएंगे। मैं वचन देता हूं कि जो है 1 महीना में लिकोरिया से उन्मुक्त हो जाएंगे, मतलब छुटकारा मिल जाएगा। अब अभी जो है आदमी क्या करता है, आलस और लालच के चलते करना नहीं चाहता है। जैसे जनाब अभी जब 10 जड़ी का नाम हम ले रहे थे, उस समय इन्होंने मुस्कुराया। उनका तात्पर्य यह है कि बहुत ज़्यादा जड़ी बता रहे हैं वैद्य जी। नहीं इतना जड़ी बूटी को नहीं, कहाँ से मिलाऊंगा? अरे भाई एक ही बगीचा में सब चीज़ मिल जाएगा। आप ये थोड़ा सस्पिशन है ना, वो है ना। आपको मैं बता रहा हूँ, एक ही बगीचा में एक ही जगह जड़ी मिल जाता है सब। आप जो बोल रहे हैं खोज, देखिए एवरीथिंग मेल्ट्स बिफोर दैट इंटरनल रेडियंस। जो प्रबल जिज्ञासु हैं उनकी सभी समस्याओं की समाधान अंतःकरण में है। आपको संत महात्मा लोग कहते हैं कि आप काशी जी, प्रयाग, जमुना तीरथ, फलना चिलना, गंगा सागर जाइए, नहीं, वह पाखंडियों और दलालों का बहकावा है। आपके जो सभी सदगुरु महाराज संत महात्मा लोग कहते हैं ईश्वर समव्याप्त है, अमुक जगह है, ऐसा नहीं कहा है, हर जगह है। आप खोजने का युक्ति क्या है, तो सदगुरु को कृपा से ही जानकारी होगी। कहते हैं भीतर में ही खोजो। हमारे सदगुरु महाराज कहते हैं, स्वामी महर्षि मही ब्रह्मदास जी महाराज ने, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदी ने चरण सेव कर, भेद भक्त पा लेता है। निस्दिन सूरत यधर पर कर कर, निस्दिन सूरत यधर पर कर कर, अंधकार फट जाता है। पीली नीली सा लाल सफेदी, स्याही सन मुख आता है। छट 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 बिजली छट के, भोर का तार दिखाता है। खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सदगुरु महाराज की। आपको अगर ये अमला अच्छा नहीं लगता है, इसका मतलब नहीं है कि अमला का गुण कम हो गया। आपने बाजार में जा करके के 2 किलो मछली ले लिया 400 टका का, तो आप समझ रहे हैं मैं बहुत बड़ा चतुर हो गया, सियाना हो गया। 50 टका किलो अमला नहीं खरीद करके हम 200 टका किलो, आप अपने अहंकार में वृद्धि कर लिया, और उसका क्या हुआ, सद्गुण आपका वहाँ से ख़त्म हो गया। और उसका दुर्गति क्या होगा, दुर्गति ये होगा कि मछली जो खरीद लिए उसी का रक्त बनेगा दूषित, और वृक्ष भी बनेगा दूषित। वो हड़मड़ा करके ज़्यादा मात्रा में क्षारण हो जाएगा, शक्ति आपकी कम हो जाएगी। आप मांसाहारी जीव हैं नहीं, अग्ना से कुपित हो जाएगी। और अगर जी स्वस्थवान, आपको सेक्स में हवस चाहिए, उसकी आपूर्ति करने के लिए आपने अमला छोड़ कर करके मछली खरीदा, यह आपकी मनोप्रवृत्ति है। बुद्धिजीवी ज्ञानी ध्यानी ने, एक आदमी ने कहा रहा था कि भाई एक तो बात पूछे, कि हाँ पूछे ना, तो मछली खाने वाला सब बुड़बक है, हमके लिए बुड़बक हमने कहा उसको, तब क्या कहते हैं, हमके लिए उसको भोगी कहते हैं। भोगी, भोग विलास करने की उनकी लालसा है। अगर यदि उनको स्वस्थवान रहने की चेष्टा होती तो वह जो है जोगी बनता। भोग वाला रास्ता से जाएंगे तो रोग, शोक, संताप, दुख, कष्ट, अल्पायुवान, रोगाग्रस्त होते चले जाएंगे। पूछ सकते हैं आपसे? बिल्कुल सब प्रश्न पूछ सकते हैं। मोदी जी जोगी है कि भोगी है? हम व्यक्तिगत जो प्रश्न पूछ रहे हैं या आप 100% ऐसी भोगी है। ये तो आपका वक्तव्य है। आप तो क्रोधी दिमाग का लग रहे हैं। आपके अपने बारे में बोलिए। फलना क्या है यह बोलना नहीं, उसको मालूम नहीं है कि कहाँ पर बोल रहे हैं। यहाँ जो है इस चैनल पर चल रहा है, के बारे में पूछना चाहिए। वो हम अपने मुँह से कुछ किसी का निंदा करेंगे थोड़ी हो। वैद्य है संत, वैद्य संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव। वो तो निंदा करके चल दिया। इसलिए कहता है, रामायण में तुलसीदास जी लिखा है कि मैं चला, कबीरदास जी ने कहा, मैं चला बुरा खुदन को, बुरा न मिला कोई, अज्यों दिल ढूंढा अपना, मोते बुरा न कोई। वह खराब है, वह खराब, तुम बता न क्या हो। छोड़ दिया उसको, चला फलना खराब है, तुम अच्छा हो, तुम निंदक हो। निंदा करना नहीं हमको काम का बात करता है। बेटर लीव जजमेंट, कम टू द पॉइंट, एकदम बिंदु पर आइए, बोलिए। तो जैसे कि साइकोलॉजी माइंड डिस्टर्ब है, डिप्रेशन में है, उसके लिए बताइए ट्रीटमेंट।
पेशेंट को लेकर के चिकित्सालय पर आने का कष्ट करें। उम्र देखेंगे, उनकी सोच देखेंगे, किस स्थिति में उसका दिमाग कहाँ पर जा रहा है। डिप्रेशन में वो, हाँ, डिप्रेशन में नाना प्रकार का, धन का डिप्रेशन है कि कोई लड़की से उसको प्यार हो गया, वो चीज़ नहीं मिल रहा है, कि धन संचय करने के बारे में है, कि शत्रु को दमन करने के बारे में, वो शत्रु से तबाह है। अब क्या डिप्रेशन में किस कारण से, उसका कारण पता लगाना ना होगा। तब उसके लिए तो देखिए, जिसको जैसे कि मन चंचल हो गया, मन अस्थिर हो गया, औल बोल कर रहा है, कभी कुछ कहता है चोरी डकैती, जितना भी दुष्कर्म कर रहा है, पाप वाला कर्म करने से क्या हुआ जानते हैं? आप क्या करते हैं बेगूर में, क्या बताइएगा? दूसरे का झोला खोजने में कितना एक्सपर्ट आदमी हो गया है अब। हाँ, एक महात्मा जी के, आप काम क्या करते हैं? हमरा इन्हें सुन रहे हैं, इन्हें सुन रहे हैं, संत का प्रवचन देते हैं, आयुर्वेदिक ज्ञान दे रहे हैं, और यूट्यूब पर दे रहे हैं, इंस्टाग्राम पर, गूगल पर, फेसबुक पर, सब पर चल रहा है। आप देख लीजिए, ये जो बनाए रहे हैं ना, आपके सामने बन जो रहा है, तो ये जो है छोड़ दिया जाएगा अभी एक 10 मिनट के बाद। हाँ, आप इधर आइए। और नहीं, प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए। पूछे तो झोला में क्या है? अरे झोला में तो भोला है। झोला में भोला, आपके दिमाग में क्या है, ये बात बोलिए। कोई दवाई उवाई? हाँ, जड़ी बूटी से जो हम सेवा करते हैं, जड़ी बूटी का ज्ञान बताते हैं यूट्यूब पर। हाँ, जड़ी बूटी सुनना चाहते हैं डिप्रेशन बारे में, डिप्रेशन के बारे में, जो स्मृति सागर रस और चतुर्भुज रस, वो ये जनरल हुआ। इसलिए पेशेंट को परीक्षण करने के तत्पश्चात अगर चलाते हैं तो देख ले, प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में परमाण। देखिए, झोला खोजने वाला है। देखिए, एक तो बता देते हैं, एक महात्मा जी ने बड़ी तपस्या कर करके देवता खुश हो गए, तो उनकी दरिद्रता को देख कर करके माता लक्ष्मी आई और बोली कि महात्मा जी, इसको ले लीजिए, ये पत्थरवा को, जब आपको धन की ज़रूरत होगा तो लोहा में सटा दीजिएगा, सोना बन जाएगा, और बेच करके अपना पूर्ति कर लीजिएगा। तो कहने ने हमको इस सब चीज़ का ज़रूरत नहीं है। वो ब्रह्म पर पहुँचे महात्मा, कहले नहीं, ये सब आप लेते जाइए। अब कहा कि हमको जो है ना धन का लालच में फंसा रही हैं। नहीं महात्मा जी, आपका तकलीफ़ देख करके मुझे तकलीफ़ हुआ। बोलो हाँ, ठीक, सब हम जानते हैं, हम नहीं लेंगे, ले जाए। नहीं, रख लीजिए। जिद कर दिया, महात्मा जी के झोला में दे दिया, चली गई। अब आई प्रॉब्लम को बताइए, है ना? पहले सुन लीजिए, इनको पूरा होने दीजिए। तब जो है वो क्या करते हैं, जब जो है उसका करने के बाद जो है महात्मा जी तो माता लक्ष्मी चली गई, वो सर्व विदित हो गया, लुचा लबरा पूरे जो है हर जगह जानकारी हो गया कि महात्मा जी के पास में एक पत्थर है, और जो कि वो पारसमणि है, लोहा में जब सटाता है तो सोना हो जाता है। तो महात्मा जी को तो सब का चीज़ का जरूरत नहीं, झोला में था। देखो, लुचमा ने षड्यंत्र किया। क्या किया? षड्यंत्र किया। वो क्या? प्रणाम महात्मा जी, प्रणाम। हाँ, प्रणाम। ये हम आप ही के साथ रहेंगे, सत्संग भजन करेंगे, आप ही को गुरु हम मानते हैं, गुरु हम बना दे, हमको दीक्षा उक्षा दी। हाँ ठीक है, आपका अब सेवा करेंगे। हाँ ठीक करो, हमको क्या तकलीफ है। अब जो है मुक्ति करने के भगवान प्राप्त करने के लिए आप ही के साथ सत्संग करेंगे। तो ठीक है। झोला का मंडल उठा, खाना पीना बनाओ। खाना पीना बनाया, रात में जब सोने लगे तो कहता है कि सो जाओ। तो उसको तो दिमाग में था कि महात्मा जी का विश्वास में लेकर के उसको जो है वो पत्थर को, पारसमणि पत्थर को लेंगे और भाग जाएंगे। उसके दिमाग में जो 2 घंटा आंख बंद करने के बाद क्या कहता है, हाँ महात्मा जी, अब हमारा नींद पूरा हो गया, आप सोइए। महात्मा जी गहरी निंद्रा में जब चले गए, खोजना शुरू कर दिया। क्या चीज़ खोजना शुरू कर दिया? पारसमणि पत्थर। खोजते खोजते पूरा शरीर खोजा, कम्बल कमंडल झोपड़ी टोपड़ी सब हर जगह खोजते खोजते हैरान हो गया, नहीं है मिला। 7 रात तक खोजा, और जब हैरान हो गया अनंत, एक दिन बाद बोलता है हैरान होकर के, महात्मा जी एक तो बात पूछने करके, वो तो पूजा अनुभव करते हैं, लेकिन तुम अपने मुँह से जहाँ पूछो हमको अच्छा लगेगा। महात्मा जी ने कहा पूछो क्या? तो जो है वो पत्थर जो आपके पास में था, तो वो कहाँ रखते हैं? कल के कहाँ खोजा? तो तुम सत्संग भजन करने के लिए नहीं आए हो ना, वो पत्थर लेके भागने के लिए। कल के हाँ जी सर महाराज जी, हाँ ये इसीलिए आए किए थे। तो अच्छा, तो कहाँ खोजा? कल के मार्केट पाकेट जाकेट, झोला कमंडल कम्बल जो है झोपड़ी टोपड़ी सब हर जगह खोज लिया आपका, क्योंकि हमरा तो हर जगह खोज लिया। क्योंकि जी इधर आ जाइए,
इधर आ जाइए ना, रोड पर सुनिएगा। मान नहीं कम होगा, आप आइए ना यहाँ, मान प्रतिशत कम नहीं होगा। संत का प्रवचन सुनने से मान कम नहीं होता है, मान में वृद्धि होगा। आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी यहाँ लगाने का कष्ट करें। सिपाही बोलने लगे यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए, यहाँ लगाइए ना, तो रोड सही करिए। अच्छा ठीक है, इधर इधर रहिए, इधर रोड के नीचे रहिए जो है। तब क्या करते हैं, तो कहा कि कहाँ कहाँ खोजा, कल के आपका हर जगह खोजा, कल के अपना झोला खोजा, कल के वो किस लिए हैं, क्योंकि हम जानते थे तुम कितना होशियार हो। जब हम सोने से पहले तुम्हारे झोला में वो पारसमणि पत्थर को रख देते थे और तब हम गहरी नींद्रा में सो जाते थे। हम जानते थे कि इसको बकुलवा को कितना टालूर है, जब भी खोजेगा तो सब चीज़ खोजेगा, हमरे खोजेगा। बोलते कर तुम उदास का रे, आप तो चल गए कथा पर वचन सुनाने लगे एकदम, है ना। गलती कर रहे हैं, यो भी गलती कर रहे हैं। क्या सुनावे, खूबसूरती स्त्री से शादी कर लीजिए। ना बोल रहे हैं आई प्रॉब्लम का बड़े बता। हाँ, उसी पर मैं जा रहा हूँ, आई प्रॉब्लम पर भी जा रहा हूँ। जब सब पावर हाउस यहाँ है, पहले संत प्रवचन जरूरी है। बिनु तत्तंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सोई जानौ सत्संग प्रवाहु, लोकन वेदन यान उपाहु। अरे सत्संग का बुद्धि सद्बुद्धि नहीं रहेगा तो पाप रूपी रोग में जो धस जाएगा तो कैसे निवारण होगा। इसलिए सद्बुद्धि होना। एक आदमी ने कहा कि सत्संग से क्या क्या लाभ है, जो डायरेक्ट आप दवाएं बता देते हैं के लिए सुनियो, हम उनको बता देंगे। धतव्यकारी है, स्त्री या पुरुष को धात गिरता है, स्त्री को धात गिरता है। अगर यदि उनको जो है अगर बता देंगे कि भाई कौहा मऊहा बबूल जाबुन तिलकोचा गुलती चिचरी बरियारा ध्रुप कटकरजा का ला करके 10 किलो लाना और 10 किलो पानी में उसको उबाल देना, और उबाल करके जब 4-5 किलो कढ़ा रह जाए, वह कढ़ा को क्या करना, 100 ग्राम रोज पीना, सादा भोजन करना। हम यह बात नहीं बताएंगे सादा भोजन करना सतो गुण में रहना, तो उसका दिमाग अगर यदि मांस मछली अंडा गंडा पर रहेगा क्या कम लिकोरिया से कमजोरी होगा, तो वो कमजोरी दूर करने के लिए अपना छुटका बुद्धि लगाएगा। छुटका बुद्धि लगावे नहीं करेगा, लगाता है कि नहीं। आप देख लीजिए कि 5 कुंटल मछली बाजार में बिक गया, आपके बाजार में, और 5 किलो अमला बिका नहीं बिका, 40 टका किलो अमला नहीं बिका, और 200 टका किलो मछली 5 कुंटल बिक गया। तो क्या समझते हैं, हमारे भारत में घर घर में शुगर, घर घर में बीपी, और डॉक्टरों इतना होशियार सब बैठा है। क्या कहते जानते हैं, शुगर की छूटता कहियो ने, बीपी की छोड़ता कभी ने, और दम्मा तो दाम तक। मतलब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लिखा है पहले ही, जो कि प्रकांड विद्वान, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड बट ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव नहीं है, ट्राई एंड ट्राई अगेन विल सक्सेस एट लास्ट। निरंतर तू कोशिश कर। अभी क्या करते हैं, जितना आप होशियार होते जा रहे हैं, आप लोग जितना होशियार होते जा रहे हैं, ध्यान से प्रश्न पूछिएगा। अभी देख लीजिए, ये 4 साल से परेशान थे सज्जन, पूछिए कि शुगर बीपी भी है और जो है ठौना दर्द से परेशान। अभी 10 दिन हुआ, दर्द कितना लाभ हुआ, दोबारा पैसा दिया आकर के, ऑर्डर दे करके बोला तब हम आज आए हैं, नहीं तो नहीं आते। आज ढिला दे रहे थे, दूसरे काम में फंस दे रहे थे, लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई जी एकदम जरूर आइए, बहुत लाभ हुआ। पूछिए सवेरे की बात, फ़ोन किया तब हम आए, इनका दवा लेकर के, पैसा दिया, दवा लिया। अभी शुगर बीपी और ठौना का दर्द का पूछ लीजिए। गलत बात है कि 4 साल में दवा कितना दवा खाया। अभी मेडिकल का चिट्ठो लाया हाथ में, देखिए ना, हम लोग रखो चिट्ठा। जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दूरबीनी क्या करे, करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति ही। देखते हैं बहुत होशियार हो गए, ठग आपसे 100 गुना होशियार ज़्यादा हो गया। जब आपका गिरता है धात, आपकी पत्नी का गिरता है धात, तो अमेरिका से डॉक्टर साहब पढ़ करके आए हैं, उनके पास जाते हैं तो क्या कहता है, एक बच्चा दानी बाहर करो 50 झटका दो। और हमने जो अभी कहा ना आपको काढ़ा, 10 जड़ी का काढ़ा बताया ना, उसको खाली 1 महीना पी लीजिए, सादा भोजन कराइए, नहीं छूटेगा। आप बताइए छूटेगा नहीं? अगर यदि कहा दीजिएगा तो आपको हम क्या कहेंगे जानते हैं, क्या आपकी परदादी ने तो बच्चा दानी नहीं बाहर कराया तो छूटा कैसे निकलिया उनका? जवाब दीजिए। उस समय तो सर्जन नहीं था बच्चा दानी बाहर करने वाला, तो आपकी परदादी को निकलिया हुआ था, हम जानते हैं। फिर आप कैसे जानते हैं? अरे भाई शास्त्र में लिखा हुआ है, क्या गलत बोल रहे हैं? आपके बुजुर्गों ने कहा मोटी दत्तन जो करे नित दिन हर रे खाए,
और बासी पानी जो पिए ता घर बैद ना। हमारा भारत देश गर्मिला है, यहाँ लड़का लड़की को 14-15 वर्ष में रज ब्रिज बनता है। अतः हम लोगों के बुजुर्गों ने मार्गदर्शन किया भोजन के लिए। कौहा, महुआ, बबूल, जामुन, तिलकोता, गुलती, चिचरी, बरियारा, ध्रुव, कटकरजा, हर्रा, बेड़ा, आंवला, घी, दूध, शहद, शक्कर, फूल, फल, फूल मूल इत्यादि। लेकिन आपने क्या किया? अभी होशियार होने के क्या किया आपने? आपने जो है मांस, मछली, अंडा, गंडा, मुंडा, शराब, सिगरेट, उडगा, गुडगा, मुडगा, सुटका, बोले खाने का वस्तु है कोठो, तू कब्रिस्तान बना दिया पेट को रे। होशियार तू बन गया, आधे उम्र में मर रहे, लाज नहीं लगता है रे भारत का कि शुगर बीपी घर घर में घुस गया। अब बोलते हैं हम दादा से बड़ा होशियार हो गए। तू होशियार होकर करके 60 पार नहीं करता है। तुम्हारा परदादा बुढ़वा आदमी 100 पार करता था, 150 बरस, 100 बरस में उनकी मर्जी शक्ति कम नहीं, तो तुम्हारा 40 में को पाठ पूजा सही है। चश्मा लगाते हो हैं, चश्मा लगाते हो। और भैंसा जतना वाले में लिखा है भमरैया और अमला अगर साल में 40 दिन भी अमल करे चश्मा का कोई जरूरत नहीं है। क्या हम लिखे हैं भैंसा जतना वाली? कीजिएगा साबित। आप जितना होशियार हो रहे हैं बंधुओं, वो आपसे ठग ज्यादा 100 गुना होशियार। क्या हरदी लगे ना फिटकरी अब बाबरची बनकर तैयार। अभी सुन लीजिए, एक ठो लोग में किसी को अगर यदि प्यास लग जाए, उसको 5 कुंटल सोना देंगे तो प्यास थोड़ी बुझ जाएगा बिना पानी से। इसलिए कहता है रामायण में तुलसीदास जी ने कि बिनु थल मह जल रहे ना सकाई, अकोटि जतन करे कोई उपाय। आपके प्रत्येक मोबाइल में पूरा दुनिया देख रही है। ये जो बोल रहे हैं ना, ये भी लोड करेंगे आप गूगल में, यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम, हर जगह आप देखते हैं। हम संत प्रवचन करते हैं और आयुर्वेदिक ज्ञान मुफ्त में बताते हैं, शास्त्र को सामने में रख करके। आप अपने घरे में देखिए और उससे लाभ लीजिए, ही हमारी हार्दिक कामना। अब इधर साइकिल लेकर ध्यान आइएगा, रोड पर दिक्कत होगा। इधर आइए ना जैसा, इधर आइए तो आइए, नहीं सुनिए तो जाइए ना। लेकिन वो सिपाही बात बोलने, इधर लेकर आइए ना साइकिल। सिपाही बात बोलिंग करने लगता है। हाँ, अब जिन सज्जन को जो प्रश्न पूछना है पूछिए, प्रश्न पूछिए ना। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण हैं प्रचुर पर्याप्त मात्रा में। कोई प्रश्न पूछिए, कौन भारी प्रश्न पूछिएगा, हल्का फुल्का ना। सभी प्रश्नों का जवाब हम दे रहे हैं, दे चुके हैं। ऐसा नहीं कि आपको अभी हम कह रहे हैं। मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, मुक्ति किसे कहते हैं, जुक्ति किसे, भक्ति किसे कहते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, सभी प्रश्नों का जवाब हम देते जा रहे हैं। क्योंकि मैं दीक्षित हूँ, संत मत से हूँ, अतः आपके बिना पूछे प्रश्न क्या कर रहे हैं। हम हमारे गुरु महाराज कहते हैं, परित सरिस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा श्रम नहीं अधिमाई। निस्वार्थ भाव से दूसरे का जो सेवा करे उससे बड़ा धर्म कुछ नहीं है। मैं सत्संग करने के लिए आया हूँ, आपको फुसला करके 2 पैसा उपार्जन करने के लिए मेरी इच्छा तमन्ना नहीं है। आपको मेरा इच्छा यही है कि मैंने जो गुण व ज्ञान को तपस्या व अध्ययन से मैंने मस्तिष्क में संचित किया, वह देश के सेवा के लिए मैं छोड़ करके जाऊँ। इस संसार को छोड़ने से पहले मैं अपना ज्ञान आपके मस्तिष्क में छोड़ करके मरूंगा, यह मेरी हार्दिक कामना है। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत गुण प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण से रोग रूपी दुख में दलदल में फंस कर करके यह मूल चीज़ आयुर्वेदिक ज्ञान को जो है आप भूल रहे हैं। आपका प्रश्न क्या है पूछिए। अभी देख लीजिए आपके सामने में शुगर बीपी से 45 और ठौना दर्द से 45, 4 साल से हैरान। अभी दवाई दिए हैं, 10 दिन में देखिए कितना। पूछ लीजिए इनको। हाँ, जो प्रश्न इधर आ जाइए, जो बात रोगी हैं उनको बता देंगे दवाई। जिनको हम गैस्ट्रिक के लिए बता दिए, लिकोरिया के लिए बता दिए, दम्मा के लिए बता देते हैं। जिसको दम्मा हो, श्रीमान जी इधर सुन लीजिए। आप गांव में जाइएगा ना तो संदेश हमरा दे दीजिएगा क्या, और सिर्फ मोबाइल पर हम दे रहे हैं कि जिसको दम्मा हो जाएगा क्या दवाई है आग जानते हैं। जिसको बवासीर हो जाए क्या कीजिएगा, देख लीजिए। और कुकरंदा है ना, उसका जड़ को पीस कर करके पिला दीजिएगा 3 खुराक। और कब्जत को दूर करने वाला दवाई दिया जाएगा। कब्जत दूर करने वाला दवाई हम बता दिए हैं। जो भी किसी प्रकार इससे भी ज़्यादा जो है वो डैमेज और उनको राहत हुआ, लाभ हुआ, दम्मा वाला बात बता देते हैं। इधर आइए, क्या नाम है आपका, बोलिए। नारायण सदा, घर चंदपुरा, चंदपुरा खगड़िया। दम्मा का
दम्मा का बता देते हैं। जिसको दम्मा हो जाए, आग का फूल 1 किलो लाइए और उसको 1-2 दिन सुखा दीजिएगा, मिट्टी वाला कुड़िया में डाल दीजिएगा और उसको जो है 200 गौठा के बीच में रख दीजिएगा और आग लगा दीजिएगा। जब ठंडा हो जाए उसको निकाल लीजिएगा। भस्म को कुड़िया खोल करके निकाल लीजिएगा भस्म को, और उसमें जो है सौंठ, मरीच, पीपल, जायफल, लौंग 50-50 ग्राम कूट करके उसमें दे दीजिएगा और 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम, ठीक है ना, खिलाइएगा। गेहूं का रोटी, गर्म पानी। मैं वचन देता हूं, ठीक है, देख लीजिए। यही सज्जन को अभी हमको कॉल करके बुलाए थे, इनको कितना दर्द था। ये बगल में सनहोली घर है और बहुत से सज्जन कहते हैं नहीं छूटता है। देखिए शुगर अभी भी कितना था, 450 mg शुगर, अभी जो है ना 158 है मात्र, दिखाए रिपोर्ट। और ठौना में दर्द बोला कि 8 आना लाभ हो गया। सवेरे हमको कॉल किए कि भाई जी लेते आइएगा, हमारा दवाई ख़त्म हो गया। आए हैं बगल में, देखिए लेकर गया ना दवा, उन्हीं के लिए दवा देने के लिए आए हैं। क्या दिन के दवाई हैं अभी उनको 1 महीना का दवाई दिए, पहले लिया था 15 दिन का, समझे ना। शुगर, बीपी और ठौना में दर्द, पूछा ना, अभी मोबाइल पर भी रिकॉर्ड हो रहा है उनका। हम सभी का जो है ना, ये पूरा दुनिया देख रही है। जो भी हम जो करते हैं कार्य खुलेआम करते हैं। कौन सा जिला हैं कौन सा जिला घर द्वार सब यूट्यूब में देख लीजिए आप, यूट्यूब में सब बता रहे हैं। घर द्वार, थरिया लोटा सब दिखाई पड़ रहा है। यूट्यूब, गूगल सब पर रिसर्च कीजिए ना। हमारा संत प्रवचन और आयुर्वेदिक प्रवचन दे रहे हैं एकदम खुलेआम, आपके देश के हित के लिए, देश दुनिया का हित के लिए ज्ञान प्रसारण कर रहे हैं। जिनको जो प्रश्न पूछना है, प्रश्न क्या प्रश्न है आपका, नाम प्रश्न, आप सभी प्रश्नों का जवाब हम। पैर में दर्द बहुत होता हैं हाँ, और शुगर बीपी भी है? नहीं ना, केवल पैर में? कौन पैर में, कौन एरिया में दर्द होता है? दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। दोनों में, एक ठो में? क्या नाम है आपका, बोलिए? दशरथ चौधरी। घर का उत्तर मारा। अच्छा ठीक, आपको बता देते हैं। आप घर में दवाई बना के सेवन कर लीजिए। पूरा दुनिया को हम बता रहे हैं, हमारा काम है बता देना। जो इलाज जो जटिल भारी रोगी है वो क्लिनिक पर आवे। क्लिनिक पर जो है, यह जो महसकुट है सैनिक स्कूल के पीछे में, मदारपुर के आगे में है ना सैनिक स्कूल, सैनिक स्कूल के पीछे में। ये पूरा जो है ना, पूरा एक दूर दूर से पेशेंट भी आते हैं, वहाँ भीड़ चलता है। साधारण रोगी को वहाँ समय नहीं दिया जाता। आवाज़ आपको सुना था? आवाज़ पूछे, बोला ना जी, अभी मोबाइल पर भी बोल रहा है। सैनिक स्कूल के पीछे आपका क्लिनिक है? हाँ, 2 महला बना हुआ हमारे घर है। बोर्ड भी लगा हुआ? सब बोर्ड टोट से नहीं लगा रहेगा तब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बड़ा वाला मोबाइल है, बड़ा वाला मोबाइल है श्रीमान जी, पूछ लीजिए, अभी देख लीजिए, निकाल लीजिए। हैं यूट्यूब पर जो है, गूगल पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं। सभी उसमें जो है ना, कौन सी बताएंगे तो निकलेगा? अभी तुरंत बतला देते हैं। आप देख लीजिए, जांच कर लीजिएगा ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल ज़्यादा बोलिएगा, आ जाएगा हमारा सब चैनल में। सभी उसमें संत प्रवचन, हाँ संत प्रवचन और आयुर्वेदिक ज्ञान भी बता रहे हैं। इधर आइए तो गूगल निकालिए, तो गूगल निकालिए ना, या गूगल पर निकालिए या यूट्यूब निकालिए, देखिए ना हमारा चैनल आ जाएगा। आप चैनल चला रहे तो आएगा नहीं? हाँ, तो वही कर रहे हैं। उसमें सभी प्रश्नों का भी जवाब दे दिए हैं। वो नहीं करेगा, आप जब चला रहे हैं तो काहे ना आएगा? आपका क्या है, चाहेगा सब रोग का मैं वो तो अबे नहीं करेगा, लेकिन ज्ञान मैं बता रहा क्या हमको क्या हूँ आपको। जो है ना, रक्त में जो है उसको कहता है रक्तवात, बयान रक्तवात। 84 प्रकार के बात रोग होते हैं, तो रक्तवात है। रक्त जो है में बयान वायु जो है कुपित कर करके रक्त में संचारण प्रचुर मात्रा में नहीं जा पा रहा है, अतः उसके परिणाम से वह नस सूख रहा है, इसलिए वहाँ दर्द होता है। उसके निवारण हेतु महाजोगराज गुग्गुल, बात विध्वंसन रस, बतारी रस और महारसनादि क्वाथ, यह तीनों दवाएं क्वाथ के साथ में चला दिया जाए, वो जो है यथाशीघ्र ही 21 दिन में जो है धज्जी उड़ जाएगा। जिसको बुढ़भा को अभी देखे ना, आपके सामने में बताया ना, तो बुढ़भा को जो है बात रोग से परेशान था, दोनों बात रोग से, दोनों ठौना और धौना, इसमें दर्द बेशुमार को। उस दिन रिक्शा पर आया था, ये जो है ना, हाँ यही समझ गए हैं। आपके सभी प्रश्नों का जवाब भूलना नहीं होता। हाँ, आपको जो है ना, अपान वायु कुपित होकर के रक्त संचार में बाधा उत्पन्न कर रही है। बयान वायु को रोक दिया डायरेक्ट, रक्त वहाँ पर प्रचुर मात्रा में जा ही नहीं पा रहा है। वायु किसे कहते हैं? जो मल मार्ग में जब गंदा
जब कब्ज होता है गंदा हवा जो ना वो सब हमको लगे ना गंदा हवा जो गंदा वायु के बारे में आपको जानकारी वही तो बात है। जो चीज़ आप बता रहे हैं मान लीजिए पूरे शरीर हमारा तंदुरुस्त है। हाँ कब्ज नहीं है इनका। हमारा कब्ज नहीं है तो बयान वायु अपान वायु कुपित होकर रक्त संचार में बयान वायु ब्लड सर्कुलेशन कहाँ कर रही है? रक्त वहाँ जब प्रचुर मात्रा में उनका भी पैर ये है ना, लेकिन आप जो बोल रहे हैं मेरा उम्र 65 साल है। बयान वायु समझ रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है? लर्निंग इज डेंजरस थिंग्स फर्स्ट एबल देन डिजायर। आप हिंदी में जानिए कि आपकी योग्यता के आधार पर ही वक्तव्य दीजिए। आप डायरेक्ट लेकिन वो बात नहीं हमारे पास है। देखिए खाली है, देखिए यहाँ से इतनी दूर दर्द है। जी, तो हम कहाँ कह रहे हैं कि बेसी दर्द हो रहा है? तो आप ये दवाई जो बताएं, आप वो दवाई ला कर करके खाइए, आराम हो जाएगा। जब आपके सामने में जब पेशेंट ने कहा कि नहीं भाई हमको फ़ायदा है गठिया बात में, तो फिर जो है ये साधारण बात में आपको नहीं फायदा। हमने आपको कहा कि दवा हम चल लीजिए, हमने कहा आपको आप दवाई बना करके दवाई का नाम तो बता दिए हैं। नस के प्रॉब्लम बताया इसलिए। अरे नस में रक्त कहाँ दौड़ता है? तब मत मांस में तो कहाँ हम कहाँ बोले? बहन भाई कहाँ पर खून दौड़ता है? नस में दौड़ता है कि मांस में दौड़ता है? क्या अभी मैंने जब बयान वायु रक्त ये जो कह रहे हैं ठीक है। बिना मतलब का बात हो, बस आप समझ नहीं रहे हैं तो उस चीज को हमको नारियल तेल की तरह वो जाम हो जाता है। तब हाँ आप समझ रहे हैं ठेठ में आपके पास दवाई नहीं है? हैं ना? वायु का मतलब भले कोई धेन में जब हाँ हवा घुसल छे यहाँ खून जावत थे कैसे? बोले ठेठ में समझावत तब समझते खून जावत थे कैसे? पाइप आप बोरिंग चलाते हैं, मुझे पाइपा में जब हवा ले लेता है दवाइयाँ है आपके पास? महाजोग रोज गूगल लीजिए ना जी। महाराज जी सुनिए ना, आपके पास दवाई है? हाँ हाँ है। क्या रोज में ठीक हो जाएगा? आपका चैनल भी हम बुक कर लेते हैं, आपका भी रखेंगे। जाने महेश को ज़्यादा दूर नहीं है ना कि घर का नाम वो तब अल्टरमेटर छोड़ दीजिए। प्रत्यक्षम किम परमाणम, प्रत्यक्ष में कहा ना वो वृद्ध ने कहा कि ना आपको, तो फिर आप हमको अल्टर बात क्या बोल रहे हैं? हम आपको फुसला नहीं रहेगा, आप हमसे दवा लीजिए। हम तो ये बोल रहे हैं कि महेश गुट मेरा बगले में। बिल्कुल आप बतावा बनाने का विधि में मैं बताता हूँ। हाँ कॉन्स्टिपेशन के लिए ये वो बड़ा मोबाइल मेरे भी पास, हम सब चीज़ आपको चढ़ा लेंगे। हाँ तो चढ़ाइए, देख लीजिए। उसी में निदान भी दे चुके हैं, फिर दवाई लेने की भी बस कोई आवश्यकता नहीं है, केवल उसमें तो दे दिए हैं। दवाई बनाने का विधि, दवाई का नाम सब तो उसमें दे दिए हैं। नहीं बना सकिएगा तब लीजिए, तब देते हैं। तब दवा सुनिए, तब दवा हाँ आइए तब दवा दे देते हैं। दवाई ले लीजिए, तब दवा ले लीजिए। जब दवा आप नहीं बनाइएगा तब देंगे, जब बनाइएगा तो नहीं देंगे। क्या हुआ ये वार में ऐसा लोग जानते हैं 3000 रुपया ठग लिया खड़े खड़े हमको। छो मंत्र में हमको गायब कर देंगे। छू छू मंत्र में नहीं होगा। बना हाँ दवा बना के खाइए। आपके सामने में देखा नहीं फायदा बोला नहीं उन्होंने। आप दवा बना के खाइए। हम ऐसा कहा आपको? हाँ बस खाइए आप। हमरा आपको आशीर्वाद, आप हमको आशीर्वाद दे दीजिएगा, बस इतने टा हमारा कामना है। अब मैं बता रहा हूँ आपके गठिया बात के लिए ही उसने अभी कहा ना सामने में, ये लड़का है पूछे नंद कुमार गुप्ता, वो सोनोली का शुगर बीबी भी था उनको, जो उन्होंने कहा बड़ा 4 साल से बोला 4 साल से परेशान है। उसको जो है ना आई 12-13 दिन हुआ, दवाई ख़त्म हो गया। जो 2 दिन कसर रहा तो वो फ़ोन करके बुलाया कि सर दवा हमारा ख़त्म हो गया, दवा चाहिए। जो 1 मिनट बना करके वायु वाला समस्या हमारा। हाँ देखिए 84 प्रकार के बात रोग होते हैं पूरे शरीर में। देखिए बताया जा रहा है जो है चिकित्सा चंद्रोदय में, नास्ति सुलम बिना बातम। इसका अर्थ होता है कि बिना नास्ति मैंने नहीं होता है, सुलम मैंने वेदना, बिना बातम बिना वायु प्रकोप से बात रोग नहीं होता है। आपका रक्त यहाँ दर्द हो रहा है, इसका मतलब है कि रक्त वहाँ प्रचुर नहीं पहुँचा रहा है। यहाँ से दर्द शुरू हो जाता है। हाँ तो चोटी से लेकर हाँ तो आपको जो है ना जानते हैं, आपको यह भी बात है कि आपका कांति के हिसाब से आपको पर में भी घेर रहा है। हिसाब रात में कई बार उठ करके करते हैं पर में कहे कि ये कहिए भाई जी कहे बोल दिया आपसे 4 बार पैसा। हाँ इसीलिए कहे लगता है कि हाँ इसीलिए बोले पर में कहा कि आपका कांति छिन्न है। कांति समझ रहे हैं आप? अरे रौनकता नहीं समझ रहे हैं, शरीर का रौनकता नहीं समझ रहे हैं।
ये तो शुद्ध हिंदी साफ बोल रहे हैं। अब क्रांति के बारे में चक्का चक्का हट, अब का और देहाती शब्द में तो जानिए ना, इसको नहीं है पर में, ये लड़का बाबू पर में नहीं, इनको नहीं पर में है। शक्ति इनका क्षरण होकर के मूत्र वाहिनी संस्था से निकल रहा है, इसलिए उसके शक्ति कांति छिन्न हो रहा है। इनको भी पर में है, आपको भी पर में है। परमेह वाला जो है उनकी कांति छिन्न होगा, रौनकता स्फूर्ति उसके छिन्न होगा, तो उसको लिए समझ लीजिएगा कि मुँह सूखापन लगेगा, बोलने की क्षमता उनकी कम हो जाएगी, बोले थिंकिंग पावर भागेगा, स्टैंडिंग पावर भागेगा। उसका कहिए क्या होता है, 20 प्रकार के परमेह होते हैं। जैसे 84 प्रकार के बात लोग आप जानते हैं ना, उसी प्रकार 20 प्रकार के परमेह मैंने क्या हुआ, परमेह में क्या हुआ, लड़का बच्चा सब जान लीजिए। परमेह मनोलाभ पिघल करके किताब के रास्ते से बाहर होना, उसी को परमेह कहा जाता है। आपका दादा कहा करते थे पहले हतबेकारी देहाती लोग, वो 20 प्रकार के होते हैं। उसका लक्षण क्या है, क्या लक्षण उसका, पैखाना कब्ज होना, पेशाब के नाम से पेशाब लगना, पेशाब बड़ी जोर से लगना, स्टैंडिंग पावर नहीं होना, समझे ना, पेशाब की संख्या अधिक हो जाना और भूख कम होना, मुंह सूखते जाना, मुंह में त्रास लगना, कमजोरी होना, वजन धीरे धीरे कम होते जाना और स्तंभन शक्ति लूज होना। स्त्री के पास यदि खुसर पुसर गए तो उसके साथ में जो है यथाशीघ्र ब्रिज पतन हो जाना, क्योंकि इसीलिए कि मटेरियल उनका दूषित होकर के क्षारण हो रहा है मूत्रवाहिनी स्थान से। मूत्र पीला हुआ तो मूत्र पर में, मूत्र अधिक हुआ तो मूत्रातिसार, मूत्र में जलन हुआ तो मूत्राघात, मूत्र कृछ रुक करके मूत्र कृछ, और लाल हुआ तो वायुपात पर में, अब पेशाब के आगे पीछे गए भात, स्त्री के साथ गए हैं तो शीघ्र पर बार बार पेशाब हो तो बहुमूत्र। लेकिन शुगर नहीं आएगा, शुगर जांच नहीं आएगा। शुगर में और परमेह में क्या अंतर है, आपको अगर यदि पूछे कि जीव आत्मा में और परमात्मा में क्या अंतर है, क्या जवाब दीजिएगा। परमात्मा का ही जीव आत्मा अंश है, तो अंतर क्या है। अंतर तो परमात्मा भी कोई रूप नहीं है, इस बोलता भी कोई रूप नहीं है, तो फिर भी अंतर क्या है, अंतर है यही, ये क्षेत्रज्ञ है, वो क्षेत्रज्ञ से बाहर है। जैसे कोई घड़ा में गंगा जल, एक उदाहरण दिया है, आप हमारा प्रवचन देख लीजिए, मोबाइल है, प्रवचन में हम बताते हैं आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, ध्यान और मन में क्या अंतर है। आंख बंद कर लेने से ध्यान नहीं होता है। ध्यान किसे कहते हैं, जानते हैं, ध्यान किसे कहते हैं, नहीं जानते हैं। मन जब शून्य स्थिति में चला जाए, मन का मर्जी खत्म हो जाए, मन छिन्न हो गया, मन जब शून्य में चला जाए उसी को ध्यान कहा जाता है। अब वहाँ से ध्यान होगा। जब तक जब आंख बंद कर लिए तो ध्यान नहीं हुआ। आंख बंद कर लेने से है उसको मारेंगे, उसको पिटेंगे, वह सुंदरी है, वह असुंदरी है, वह बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, धन, ये तो मन के अंतर्गत में है, समझ रहे हैं ना, मन का ही मर्जी चल रहा है। जितना मनुष्य क्यों कहा जानते हैं, मनुष्य क्यों कहा आपको, मन जोड़ आयुष, अर्थात मन की बड़ी प्रबलता है। मन के मुताबिक ही आप जो मन कहता वही आप करते हैं। इसलिए 14 इंद्रियां हैं शरीर में, तो मन निग्रह करने के बारे में संत महात्मा लोग बताते, हमारे गुरु महाराज ने बताए हैं कि जब तक तू मन पर नियंत्रण नहीं करेगा तो विषय ही नियंत्रण में नहीं रहेगा, और जब विषय भी नियंत्रण में नहीं रहेगा तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। जैसे इसलिए संत महानी में आया शब्द, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, संयम नियम विषय नहीं आसा। विषय के प्रत्याग करके सदगुरु और वैद्य के वचन का जो अमल करते हैं उसे सफलता सिद्धि मिलती है। आप लोगों को प्रश्न करने का भी ज्ञान नहीं है। रोग किसे कहते हैं और निरोग किसे, बैठ जाइए, आप बैठ नहीं सकते हैं क्या, के दवा कितना पड़ता है, शुगर बीपी नहीं है, हैं? आपको गांठ में दर्द है, बच्चा आता है, आपको कौन गिरधसी बात, आपको गिरधसी बात हैं, अपने हो गया ऐसे दर्द नहीं करता है 10 मिनट। हाँ गिरधसी बात है, आपको समझ गए गिरधसी बात। आप बच्चा कौन है, हाँ तो क्लिनिक पर लेकर आइएगा, नंबर दे दीजिए, लीजिए नंबर 93 34 लिखिए ना जी। आप अपना यूट्यूब पर निकालिए तो, गूगल पर निकालिए तो हमारा सब आ जाएगा। 93 34 70 46 25 70 46 25। नाम क्या है, खाली बैठ जी बोले, पूरा गूगल पर पूरा दुनिया देख रही है हमको। और गूगल यूट्यूब का दीजिए ना,
सैनिक स्कूल का है देखिए ना अभी सभी दुनिया के सैनिक स्कूल क्या चीज है बोलिएगा तब ना हम भी जानेंगे हैं। आयुर्वेदिक दवा बीमारी के बारे में, अच्छा हर बीमारी के इलाज अच्छा आयुर्वेदिक बीमारी के बारे में बताते हैं, लक्षण बताते हैं कि ये सब के बीमारी की ये सब होता है। तो जिसको जो होता है बीमारी वो अपने बताते हैं कि ये सब लक्षण है मेरे अरे पास। बस क्या वजह से देखते हैं वह सवेरे आइए ना रोज कहाँ पर है आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव आ गया ना, रोज सत्संग प्रवचन करते हैं। देखिए क्या लिखा है जरा सुनिए। जीवित अवस्था में स्वर्ग तथा नरक का दर्शन, सभी प्रश्नों का जवाब। आप इसको सुनिए, जीवित अवस्था में स्वर्ग नरक का दर्शन आप पूरा दुनिया को दे रहे क्या हैं। जो वजह प्रश्न देखते हैं क्या वजह 10 बजे के अंदर आइए ना वहाँ। फोन नंबर कलम है तब कैसे आइएगा? आपके गांव में सबसे जो बड़ा विद्वान होगा, सबसे बड़ा विद्वान, उनसे प्रश्न कर लीजिएगा वो मोबाइल पर। अगर प्रश्न सही जवाब हम नहीं दे सकेंगे नहीं आइएगा, और जब शास्त्रीय विधि से जवाब दे देंगे तब आप आइएगा। पूरा दुनिया देख रही है हमारा। नंबर कितना है? 93 कौन रोग के बारे में है? किस रोग के लिए आइएगा? साधारण रोग के वहाँ नंबर नहीं दिया जाएगा। हम संत मत से हैं, इसलिए यहाँ परमार्थ के लिए यहाँ हाँ लिए नंबर लिए। कौन रोग की बीमारी बोलिए ना, नंबर बता देंगे ना। शुगर का है चाहे शुगर बीपी का, शुगर बीपी जितना कोई भी रोग बड़ा रोग है। हाँ 93 करके बताइए 93 34 70 70 हाँ कागज ना है, टेस्टिंग नहीं है। कागज तो दीजिए, कागज दीजिए। कागज भी था तो खत्म हो कागज गया। दीजिए, नाम लिख दीजिए, अपने लिखिए। टेस्टिंग नहीं रखते। हाँ था खत्म हो गया। सब यूट्यूब पर जब चलाने लगे ना, समझे ना श्रीमान जी, यूट्यूब पर जब चलाने लगे ना, इसलिए उन कागज नहीं छपाते हैं। अब यूट्यूब पर तो पूरे हाथे में सभी मोबाइल है ये है। अब जहाँ भी देखिए वहाँ सभी प्रश्नों का जवाब भी देते हैं ना। 10 साल पहले आपसे यहीं मिले थे, एक बार आए थे आप। हाँ हाँ नाम लिख दीजिएगा हिंदी में। खगड़िया में रहे पैसा हिंदी में दीजिएगा ना नाम ऐसे। बैठ जी, आप खाली बैठ जी बोले ना, मोबाइल नंबर से आइए सैनिक स्कूल से मकवा पर। नाम तो यूट्यूब पर में देखिएगा तो अभी कला ना, अभी देखे ना बैठ जी। तो नाम बताया तब ना। बोलिए बोलिए। चमकलाल यादव ने बताया। बवासीर 3 प्रकार के 93 मास वाला है 70 40 25। कहाँ आइएगा? बड़ा क्लिनिक छोड़ कर हमारे पास कहाँ आइएगा है, पहले हमको जवाब दीजिए। तब कहाँ आइएगा? बड़ा यहाँ खगड़िया में बड़का क्लिनिक। क्या वजह मिलिएगा वहाँ सवेरे गरमाते कहाँ हैं भाई जी? आपसे तो कई बार मुलाकात हुआ, लेकिन धीरे इतना था ना, आपसे इस विषय में लाज लगता था बात करने में। आज बवासीर 3 प्रकार यूट्यूब में चल रहा है। बंद कीजिए ना उसको तब ना। नहीं बंद नहीं, पूरा दुनिया देख रही है ना। भर दिन पूरा में अब अपना यूट्यूब में भी देख लीजिए, बवासीर का सभी निदान हम दे चुके हैं। ऐसा थोड़ी होगा, ऐसा कोई भी नहीं है अब बताइए बीमारी जो है कैसे इसका निदान हम नहीं दिए हैं। सभी रोगों का निदान हम दे चुके हैं। कैसे आपका प्रश्न क्या है? प्रश्न आपका था कि बात रोग, मेरे सिर से लेके चोटी से लेके ओठे तक। हाँ सर्वांग बात रोग 84 प्रकार के बात में। आपको परमे के कारण से कॉन्स्टिपेशन होता है, परमे पिघल करके मटेरियल आपका गिर रहा है। हाँ, वो पेशाब के द्वारा आता है। समझ रहे हैं? चेक करवाए पता लगा। अरे वो हम चेक काहे करेंगे? करता नित अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे, जिन्हें बिंदु ध्यान प्राप्त हो दुर्बीन क्या करे, करता नित अभ्यास तो विश्वास क्या करे, गुरु हरि चरण में प्रीति हो जुग काल क्या करे, मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। जब आत्मज्ञान हो जाता है फिर चेक कराने को जरूरत। शुगर कितना है हम बता देंगे ऐसे यहीं। सुनिए ना भाई जी, अरे 2 शब्द खाली पूछेंगे। अगर रात में पेशाब नींद टूट के क्या बार होता है, ये स्टैंडिंग पावर होता है कि नहीं, वजन भाग रहा है, 2 बात पूछते बता देंगे कितना हम ब्लड शुगर है। अच्छा भर दिन वहाँ नहीं देखते हैं? नहीं भर दिन कैसे वहाँ देखा? क्या बजे तक देखते हम हैं? सत्संग प्रवचन करते हैं, उपकार कर रहे हैं कि पूरा देश को दुनिया को। माँ 10-12 बजे आइए ना,
पाँव का जो है ना और कमर जो है ना दर्द करता है, चलने बैठने में। हाँ, दर्द क्यों करता है हम बता देते हैं। हाँ। अब ये मोबाइल कर ली, यूट्यूब गूगल जहाँ भी खोजना निकाल ली, निकाल लिए, यूट्यूब निकालिए। यूट्यूब निकालें, हाँ निकालिए ना, निकाल लिए। आयुर्वेदिक ज्ञान मारिए ना, सर्च मारिए ना, खुलन दीजिए महोदय। ये चालू करें। अरे धात गिरल तोर दादा कैसे ना, तोर दादा बेटा झाड़ा नहीं तो मारा ना। अरे झाड़ा लगलो मरबे रे, नहीं समझे क्या चीज झड़ने लगा बोले तो। शरीर के धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, और धातु ही शरीर का प्राण, और जिस टोले में धातु नहीं वो कर ले मरघट का ध्यान। अरे तू जंगल की ओर जा तब मंगल होगा, और शहर में तो दंगल होगा रे। गैस्ट्रिको वाले को पेट फाड़ता है, बवासीरों वाले का गाड़ काटता है, माता बहन का लिकोरिया का बच्चा दानी काटता है, सर्दी वाला को नाक का ऑपरेशन, ठौना दर्द वाला को ठौना ऑपरेशन, खाली ऑपरेशन के नाम के ठगी के दुकानदारी कर रहा है। कैसे देश दुनिया को तबाह कर दिया पैसा लेने के लिए। 100 बुझ राजा 1000 बुझ लुच्चार बुझ कहीं होने लगा। वो जितना आप तेज समझते हैं हमारा होशियार हो गया, और ठग आपसे 100 गुना ज़्यादा तेज हो गया। कैसे गिरता है धात, आपकी पत्नी को गिरता है धात और कहेगा कि बच्चा दानी बाहर करो। अरे बच्चा दानी में धात जमा है रे। 1 साल से मेरी पत्नी को जब लिकोरिया हो रहा है तो हमको थासी देकर पढ़ाएगा। अरे जब रज दूषित हो जाता है तो क्षोभित होकर के गिरता है, तो रज को शुद्ध करने वाला ना दवाई दो कि तू बच्चे दानी काट देगा। क्या बदतमीजी है, क्या कहते अरे पेट में है इसीलिए कहते, इसलिए कहते। अगर जल्दी सुनिए, वो पढ़ करके सर्जरी का अमेरिका से पढ़ के आया, पर 50 लाख रुपया डिग्री खर्च कर करके, 50 लाख रुपया डिग्री खर्च कर करके जब वो लगा दिया तो 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए कच्चा औरत का बच्चा दानी काट देगा। और हम यहाँ बता रहे क्या कहने के लिए जानते हैं कौआ मऊहा बबूल जाबुन तिल को चागुर लेती चिड़चिड़ी बरियारा ध्रुव कट कर जाकर कढ़ा बना के पिला दो, कल्ले से लिकोरिया छुटना हो जाएगा शुरू। तो मैं बुड़बक कहना नीचा में देखिए, बनाओ बुड़बक बुड़बक, और बुड़बक हमको बनाते थे। हमारे देश का सदन को आधा उम्र कर दिया, लाज नहीं लगता है। आधे में मर रहे हो, शुगर बीपी टीपी दम्मा कोरोना कैंसर, नेत्र का पावर कम। बड़ा होशियार होने से क्या फायदा, कोई फायदा हुआ। हमारा दादा बुड़बक था, गाय चरा करके 125 बरस 150 बरस, और हम होशियार होकर के 60 पार नहीं कर रहे हैं। कहाँ गई तुम्हारी होशियारी। इतना होशियार मत बनो कि जो गू गिनते हो फिर इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं तू कहाँ भटक रहा है रे, काशी प्रयाग जमुना इधर उधर भगवान मिलता है रे, मूर्ख कहीं का खोज करत यंतर उजियारी। अरे जिंदा है तो डिक्शनरी ले लीजिए सामने में, तो मोबाइल तो हम ही नहीं दे रहे हैं। निकालिए नहीं, निकालो नहीं, सब यही बोलिए ना। आयुर्वेदिक ज्ञान चमकलाल यादव, चमकलाल यादव ना। हाँ निकालिए नहीं, प्रवचन भी आन गया। कहाँ है, आ गया आपका। पूरा दुनिया देख रही है हमारे देश की। आपके सभी प्रश्नों का जवाब, जो खोपड़ी में प्रश्न उठा है ना, जवाब हम दे दिए हैं। मोक्ष किसे कहते हैं, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ध्यान क्या है, सत्संग क्या है, भजन क्या है, ईश्वर कहाँ है, नरक कहाँ है, मुक्ति क्या, सभी लोगों को सभी बात बताते जा रहे हैं। इसी में सब चीज रहेगा, इसी में सभी चंगले में हमारा सभी में रहेगा। दवा कैसे मिल जाएगा, दवा आप अपने से बना करके खाइए, चंगा हो जाइए, हमको आशीर्वाद दे दीजिए, हो गया काम खत्म। आपने दवा दी? हाँ दवा हम देंगे। कौन कौन पूछ लिया, जो ना आप नहीं बना सकिएगा तब हम दबे नहीं करेंगे, और हम देंगे तो पैसा नफा लेंगे। कमर जो है ना, हाँ काफी पेन है। शुगर बीपी भी है। हाँ अभी शुगर बीपी वाला ही आया है, लड़कवा को पूछ लीजिए, ईशनोली का नंद कुमार, अभी मोबाइल पर भी है। तो चल नहीं फिर पाती है, दर्द करता है काफी एकदम। उनको जो है ना, कहीं कौन घर है आपका, करवा आप तो ये करते हैं करवा। हाँ तब तो क्या नाम है आपका, बोलिए। उत्तम कुमार हुआ। उत्तम कुमार। आपकी माँ को शुगर बीपी और कमर में दर्द और ठौना में दर्द। हाँ। आप कृपया क्लिनिक पर लेकर के चले आवें। इसलिए कहता है भगवान है भितरे में, खोजता है यत्र तत्र काशी जमुना। इसलिए कहता है क्लिनिक कहाँ पे है बताइएगा। कौआ कोल मोड़ से सैनिक स्कूल नहीं है महसूर में, सैनिक स्कूल के पीछे में तो मलत हमरे न है। वो तो उसे यूट्यूब में सभी घर द्वार ठरिया लोटा, जहाँ पर ठरिया लोटा खाना बनता है वहीं पे वीडियो बनाते हैं, सब देख रहे हैं आप। बताइएगा पूरा। मोबाइल नंबर उसमें है ना, है हाँ। तो जिधर कल खाना आ जाइएगा सवेरे। हाँ कल सवेरे आइए ना, पेशेंट को लेकर आइए। हाँ शुगर उस कागज पत्र न है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। हे हमारे देश के प्यारे बंधुओं, बूढ़े बच्चों और नौजवानों,
नंबर दे दीजिए। लिखिए 93 34 नंबर तो उसमें हवे करेगा, बिना नंबर का था। हम ले लेते हैं। हाँ वो नंबर रहेगा 23 की। यूट्यूब में सब रहेगा, वहाँ सत्संग पर है। देखिए यही नहीं कहते हैं दे दे कामधेनु छोड़ करके छेड़ी। जब हम कामधेनु दे दिए, जब यूट्यूब पर सभ्य दे दिए, वहाँ नंबर नहीं है 93 34 70 40 25। इस सब इधर जो दिमाग पे हम लोग प्रवचन नहीं करने था, प्रवचन नहीं करने था है हमरा क्या कहना। 40 25 46 25। हाँ फोन करके आएंगे आपके नज़दीक। हाँ हाँ यही नहीं, यही नंबर अभी फोन हाँ जाएगा। हाँ ठीक है, फोन आएगा तो यहाँ आइए जाएगा। अभी कटिए ना फोन। आ गया, काट देते हैं फोन। हाँ अब पर शुगर कैसे होता पूछें, कैसे आइएगा? कैसे शुगर है नाच करने से होगा नहीं। अब मूल ज्ञान कितना आपके दिमाग में है। 7 बात बोलिए, हम बता देंगे आपको कितना ज्ञान है। 7 शब्द करते करते बता देंगे, आपकी योग्यता बता देंगे। प्रत्यक्षम किम परमानम, हमारे पास कितना नॉलेज है आयुर्वेदिक का, वो कोई ज्ञानी तुरंत बता देगा। कहने की जरूरत नहीं है, सुनने का जरूरत नहीं है। कितना शुगर है 2 बात पूछेंगे बता देंगे शुगर कितना है। बीपी कितना है ये भी बता देंगे। 2 बात पूछते पूछते तुरंत बता देंगे। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, बूढ़े बच्चे और नौजवानों, हमारे देश के जड़ी बूटी में अद्भुत शक्ति गुण प्रचुर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, लेकिन हम लोग अज्ञानता के कारण से अत्र तत्र भटक कर अपने स्वास्थ्य और समय और संपत्ति को व्यर्थ में गंवा देते हैं। आपके घर में चिरौता है, कटकरजा है, इंद्र जो है सोरहा है, आप उसका परित्याग कर करके पैरेक्सिन भारसिन भारटिन धारसिन, जब से यह एलोपैथी का चक्कर घुसा हमारे हिंदुस्तान में, हमारी आयु कम होती चली जा रही है। नाना प्रकार का रोग से जो प्रताड़ित होते चले जाएंगे। इम्यूनिटी पावर कम, कोरोना, कैंसर, शुगर, बीपी और कोई दूसरा जीव को नहीं, 84 लाख जीव में मनुष्य जाति का ही आयु कम होती चली जा रही है। क्या कारण है? मैं कारण जानना चाहता हूँ। जब से विज्ञान विनाश की ओर जा रही है, इसलिए है हमारे देश के प्यारे बंधुओं, आपको मैं एक के बात बताने के लिए आए हैं क्या कि आपके आदि विद्वान वैद्यगण, ज्ञानी ध्यानी, प्रचुर बुद्धिजीवी, चरक महाराज, ससुर महाराज, बागभट्ट महाराज, भगवान धनवंतरी साहब, लोकमान हकीम साहब, सुनील कुमार, सुखेन साहब इत्यादि वैद्यों ने जो ज्ञान शास्त्र में ज्ञान संकलित किया कि आने वाला पीढ़ी इससे लाभ लेंगे, लेकिन आप उसको परित्याग कर करके क्या है, आधुनिक डायग्नोसिस का आशा, लालची और आलसी हो गए आप नींदर जो सोरहाय कूट कूट की कटकरेजा हर्रा बेढ़ा आमला पर त्याग कर करके गुरुलत्ती आमला भमरैया छोड़ कर करके आप क्या करते हैं, विदेशी दवाएं खा करके आरोग्यता प्राप्त करने की जो झूठी कामना लगाए बकते हैं। यह आपकी सबसे बड़ी भारी मूर्खता है। और वही मूर्खता का लाभ होशियार चालाक आदमी ने क्या है, डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दिया और क्या करता है, हल्दी लगाना फिटकरी। अब क्या हो गया, अब एक कंपनी का पिट्ठू हो गया, दलाली कर रहा है, कंपनी का दवा लिख रहा है। जब आप हमके गर्भ कुंड में थे तो माँ के स्तन में दूध आ गया, बाहर आए नाके के निकट हवा आ गया, भूख है तो भोजन यहाँ पहले, प्यास है तो पानी, रोग है तो क्या निदान नहीं देने के लिए प्रकृति भूल गई। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, प्रकृति ने दवा नहीं दिया? हर जगह दवाई है। आपको केवल माँ का काम है कि स्तन मुँह में धराता है, बच्चा खींचने लगता है। उसी प्रकार वैद्य का क्या काम है, क्या काम है, केवल आपको बता दिया जाए कि भमरैया और आंवला खाओ, नेत्र का पावर कम नहीं होगा। करेगा तुम तब ना, तुम तो एक नंबर का लोभी लंपट हो गया। आपके मन में ये पहले दिमाग में घुस गया कि बड़ा डॉक्टर सब बेकार है ना। बड़ा डॉक्टर बेकार का, बेकार तुमको कर देगा। 50 लाख पर डिग्री खर्च करके आया होगा, कौवा मोहा बबुल जाबुल तिरकोता चिची बजा कर काढ़ा बना करके पिलाने के लिए बोलेगा आप अपनी स्त्री को, तो 50 लाख रुपये 50 हजार का दीजिएगा, तब ने कहेगा सिटी स्कैन अल्ट्रासाउंड करो और जो है ना बच्चादानी बाहर करो, 50,000 टका दो। पेट में जिसको अल्सर हो गया, हम क्या कहते हैं, कुछ मत कराओ, 1 लाख रुपया लेगा ऑपरेशन में, चुपचाप घर चले जाओ। एक मुट्ठी भमरैया लाओ और पीस करके पिला दो, भमरैया पीस करके पी लीजिए। और क्या करना है, छोटी हर्रा और फिटकरी दोनों कूट करके 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम खाइए। ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए 6 महीना, ब्रह्मचर्य का पालन 6 महीना। ह्यूमिनिटी पावर रहना चाहिए। और धातु ही जीवन, धातु ही यौवन, धातु ही शरीर का प्राण। और जिस चोले में धातु नहीं वह कर ले मरघट का ध्यान। हे हमारे देश के प्यारे सज्जनों, धातु को क्षारण करने में कितना आप दिमाग खर्च करते हैं, और धातु को संयोजन कर लिया जाए, ह्यूमिनिटी पावर आपका तो संचित हो जाएगा। और खाद्य पदार्थ का सेवन, असंयम नियम, ब्रह्मचर्य का उल्लंघन होने से नाना प्रकार का व्याधि आपको घेर धर के दबोच लेती है और ह्यूमिनिटी पावर आपका छिन्न हो जाती है। सर आप क्लिनिक पर आना पड़ेगा, आपसे संपर्क करना पड़ेगा। हाँ, तब अभी नाम लिखा दीजिएगा, नाम लिखा दीजिएगा ना तो वहाँ फीस नहीं लगेगा। तब आपका जो है ना ऑर्डर ले लेंगे ना, तुम जो है ना परमे और जो है ना बात रोग, सर्वांग बात रोग में चक्कर में क्या है, अरे दूध से घी निकाल दिया जाए, कट का किलो उसका रहेगा,
10 टका किलो नुस्खा हो जाएगा। उसका महत्व उसी प्रकार मनुष्य की आयु ह्यूमैनिटी पावर किस पर डिपेंडेंट है? वृज वाहिनाड़ी पर। वृज वाहिनाड़ी शॉर्ट कर जाए, वृज पिघल कर करके गिर जाए तो क्या होगा? आप बुढ़ाओगे। मैंने नाना प्रकार का रोग ने आपको धर कर दबोच लेगा, क्योंकि इसलिए कि आपका तत्व पिघल करके गिर रहा है। अतः उसी को रोकने के लिए बिना कड़वा और कसीला औषध खाए हुए कैसे रोग का निवारण हो सकता है? एल्सर के बारे में बता दिए। अब मैं बता रहा हूँ आपको। आप लोगों में से कोई प्रश्न पूछे तो भारी प्रश्न पूछे, बहुत बड़ा भारी प्रश्न पूछेगा, हल्का उल्का नहीं कीजिएगा। आप ये नहीं सोचिएगा हैं कचहरी में है बुढ़ जलभा फर्स्ट एबुल डेंड जाए दलिया सुस्ताद बेटर लीव गवर्नमेंट कम टू द पॉइंट। आपको जो प्रश्न पूछना पूछिए रोग के बारे में पूछ सकते हैं। मस्तिष्क में है प्रश्न है। हमारा तीनों चीज खराबी करता है, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, हेमोपैथिक। आयुर्वेद से आपको दर्शन कहाँ हुआ? आयुर्वेद में कौन दवा चलाए? परमेगज कैसी रस चलाएं? जो भी जितना जानता वो दिया, वो सेट नहीं किया। हाँ, नहीं आप उसका जितना भी दवाई खाए हैं सबका काम था पहले कि उसका कब्ज करना, नहीं कॉन्स्टिपेशन। तब यही तो अल्पज्ञता है। कॉन्स्टिपेशन इज मेन काउज ऑफ ऑल डिजीज। कब्ज सभी रोगों का मूल कारण है और कब्ज के कारण से नाना प्रकार की व्याधि उत्पन्न हो जाती है। सब कब्जे हो जाए। ये बताए कि ऐसा ऐसा हमको प्रॉब्लम होता है, फिर भी आज इसीलिए बोले हैं कि आजकल डॉक्टर ने डॉक्टरी छोड़ दिया। क्या करता है? एजेंट बन गया कंपनी का। बनी दवा अर्जुनारिस्ट लाभ होता है। अब अर्जुनारिस्ट गए दुकान में ले लिए तो 350 टका में। अब उसमें चीनी का चाशनी पावर है तो स्वाभाविक बात है कि चीनी का चाशनी है, सोया गुड़ है, कब्जा डालेगा। और जबकि अर्जुनारिस्ट का मीठा लगता है, अर्जुन का कौवा का छल मीठा लगता है, नहीं भाई कस लगता। तो फिर हमको वहाँ जाने की जरूरत क्या है? आप इसलिए रामायण में तुलसीदास ने कहा जिमी को पंथ पग दे खगेसा हराहूँ बुद्धि बल नवल बलेसा। पर्वतों में जो है ना मुकेश की पत्नी मुकेश महतो, अब बेचारे जो है 90,000 टका जो जमीन सुध भरना दे करके बेगूसराय में ट्रीटमेंट करवाया। यहाँ से लेकर पट्टी बांध दिया था, ट्रेन में जा रही थी, किसी ने हमको मोबाइल नंबर हमारा दिया, वो आई, उसको हम एक के बात पूछें और जो उसको टांग करके लाया पेशेंट वहाँ क्लिनिक पर घर पर। हम एक के बात पूछें लेटरिन कै दिन में होता है जी? कागज़ पत्तर। तब बोले कागज़ पत्तर रखिए ना, कागज़ पत्तर से जब निदान हो जाता तो फिर यहाँ आपके आते हैं काहे के लिए? 3 महीना से यहाँ पट्टी बना हुआ है, झनझन कनकन करता है, एकदम लगा के नस माँ एकदम कनकनाहट हो रहा है। उनको बोलता है, हम बोले हैं कि लेटरिन कब दिन में होता है? कल 8 दिन में 10 दिन में नेड़ी की तरह होता है। दवाई थकता है तो खाते हैं, भूखो बैठ गया है जो है लेटरिन होता है नहीं। हम हो गया। अब जो है ना 8वां दिन यहाँ परबत्ता से एक दरबट्टी में वहाँ चले जाइएगा, यहाँ मदारपुर से परबत्ता चले जाएगा 8 दिन में। खाली मात्र में 3 ठो दवाई दिए, एक बात चिंतामणि रस, बाद विद्वंतन रस और जो है ना एक ठो इच्छा भेदी रस दिए कॉन्स्टिपेशन को दूर करने वाला। अमल की रसायन के साथ में दिए, बस उनका जो है ना 8 दिन में हल्ला हो गया परबत्ता में। श्री रामपुर ठुट्ठी जिसको कहते हैं, वहाँ का नाना प्रकार का पेशेंट ट्रीटमेंट किए हैं, अनेकों पेशेंट को बात रोगी का ट्रीटमेंट किए हैं। अब क्या करके क्या सुनाना है? हमरा जो है जिन सज्जन को हम अपने बात करते हैं। हाँ, आपको बोले ना कि कॉन्स्टिपेशन हमरा डिपेंडेंट, हमारा डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया है पहले कॉन्स्टिपेशन पर ही। दवाई खाते खाते हमरा ये सब हाल हुआ। ये दवाई वहीं के बेचारी एकदम पैंचर हो गई थी। अभी आपसे आपका वो जो वृद्ध जन उस जगह बैठे हुए थे वो थे कि नहीं? आप थे? हाँ था, वो चला गया ना मेरे। हाँ, दवा लेकर गया ना, दवा हाथ में देखेंगे ना, सबसे मेरा दवा देकर के लेकर गया, देखे ना? 2 बोतल था। हाँ था ना। हाँ, हम आप तो देखिए प्रत्यक्षम किम परमाणम। आज 13-14 दिन पहले दवा लिए थे इसी जगह। है हमारे देश के प्यारे सज्जनों, कॉन्स्टिपेशन के लिए मैं दवा बता देता हूँ। त्रिफला चूर्ण, त्रिकुटा चूर्ण, इंद्रजौर, सोरहाय, मेथी और सनाई पत्ती, निशोत। और इसमें शुद्ध शंख भस्म, कौड़ी भस्म, टंकन भस्म, फिटकरी, ये सभी दवाई को मिला कर करके कम्बाइनेशन अपना से बने डिब्बा में कूट करके रख लीजिएगा और 1 चुटकी खाइएगा। समझे ना? 1 चुटकी खाइएगा, ना कॉन्स्टिपेशन होगा, ना गैस होगा, ना एसिडिटी होगा, कुछ नहीं होगा। नाना प्रकार के रोगों से आपकी सुरक्षा होगी। जिन सज्जन को ज्ञान का जरूरत है, ज्ञान ले लीजिए। कहा है दुखों का प्रमुखता 3 कारण है, आसक्ति, अज्ञानता और अभाव। लेकिन विद्वान ने विचार मन करके बनाया, मंथन करके निकाला कि अज्ञानता सभी दुखों का महाकारण है। अज्ञानता से ही दुख होता है। जितना भी है सब में फलना चीज़ नहीं है, सब चीज़ है। आप लोगों में से कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? कब्ज के लिए और कोई प्रश्न? सभी रोग के बारे में दवाई बता दिए। आपका जो है नंबर लिखा दिए, बैठिए। बैठेंगे फिर नहीं उठ सकते। देखिए कितना बेचारा जो है। आप अपना यूट्यूब में निकालिए, आपने यूट्यूब अभी रिचार्ज नहीं है। रिचार्ज नहीं है। और किन सज्जन को कोई प्रश्न खोलिए। थोड़ा सा जाएंगे कोर्ट जाए। हैं? 2 बज गया, कोर्ट जाना पड़ेगा। नंबर नाम देख लीजिए ना, जाएंगे।
ठीक है। सतगुरुवे नमः, सतगुरु।